स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग कुछ एक्सपेंशंस सीखते हैं। अलजेब्रा के एक्सपेंशंस में क्या कैसे होता है और उसके सहारे बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्पेशली फॉर क्लास 7, 8, 9, 10। तो ध्यान से सीखोगे। आज एक कंप्लीट सेट ऑफ कुछ फार्मूलाज हैं एक्सपेंशन से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलो पहला शुरू करते हैं, जो आप बेसिकली बहुत जानते हो, लेकिन फिर भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि इसको कभी कभी मत भूलना। फर्स्ट आपके लिए बता रहा हूँ कि यदि कोई दो क्वांटिटी है ए और बी और दोनों के बीच में एडिशन है, यहाँ देखो एडिशन है, ए है बी है, और यदि स्क्वायर किया जाए स्क्वायर तो क्या एक्सपेंड होकर के आएगा, यही चीज सीखने का है। तो क्या करोगे, पहले वाले क्वांटिटी को देखो, ए है तो ए को लिखा है ए स्क्वायर, यहाँ प्लस लिखो, यहाँ प्लस है तो प्लस ही लिखना। अब क्या लिखना है जरा ध्यान से देखो, हमेशा याद रखना 2ab, दोनों को प्रोडक्ट कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या करना है, इसमें दो ही क्वांटिटी था बी, तो आप बी को भी स्क्वायर कर दो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन। दूसरा, जब ये एक सीखो उसके बाद देखो दूसरा कैसे बनेगा। सपोज a माइनस बी करना हो और इससे काफी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ नेगेटिव है, कोई अंतर नहीं है, स्क्वायर है, ए है बी है, माइनस है, कुछ नहीं करना है। ए लिखो, प्लस लिखो नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस है, लेकिन ये सब यही रहेगा। इस तरह से यदि आप याद करोगे, बनाओगे तो फटाफट बन जाएगा। और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया रहे तो ये करना है, ये दिया रहे तो ये करना है। अब तीसरा देखो, एक इंपॉर्टेंट है, जो पहले पर पहले ही स्क्वायर है, यहाँ दोनों मिल के स्क्वायर है, यहाँ दोनों घट के स्क्वायर है। याद करने के लिए, सिखाने के लिए बता रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी हो तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा। यहाँ माइनस है तो ये तुरंत लिखो a प्लस बी और फिर गुना कर दो, एक बार जोड़ के एक बार घटा करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी दो क्वांटिटी हो, एक बार दोनों को जोड़ो घटाओ, इसका बहुत जगह उपयोग होगा। अब जरा 4 नंबर देखना, क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी, यहां देखो स्क्वायर है ना, यहां हम क्या लिख रहे हैं, क्यूब। 3 पावर को ना क्यूब बोलते हैं। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो देखना कैसे लिखते हैं और सब आ जाएगा। a क्यूब है ना, क्यूब प्लस, यहाँ 2 था ना, प्लस है, प्लस दिए 3 a, एक घटा देना, 3 स्क्वायर बी। आसान है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। पहले स्क्वायर हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें हुआ, ये चीज हमेशा याद रखो। प्लस बी क्यूब हो गया ना। एक बार इसको रिवाइज करते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस तरह से आप भी करोगे, एग्जाम में बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसका जब नेगेटिव हो, ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, माइनस है, और यहाँ क्या करें, क्यूब करें, तब क्या करेंगे जरा ध्यान देना। माइनस होगा ना तो ये जो लिखा जाएगा, देखना कैसे लिख रहे हैं, ए क्यूब, पहला प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, ये साइन बदल दो माइनस के लिए, 3, बाद बाकी सब चीज वही रहेगा, ए स्क्वायर बी, माइनस हुआ ना, अल्टरनेटिव प्लस 3ab स्क्वायर, प्लस हो गया माइनस बी क्यूब। समझ में आया, a प्लस बी क्यूब का एक्सपेंशन, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। माइनस देंगे तो अल्टरनेटिव प्लस माइनस ऐसा जाता है। अब देखोगे कि इसमें, इससे और इससे भी एक और इसी का रूप बदला हुआ आएगा। तो पहले इसको करते हैं, इसको 6 नंबर देते हैं,
यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ देखो ए क्यूब लिखो, ए क्यूब लिख दिए, प्लस लिखो, यहाँ 3 है, ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, बी है, बी स्क्वायर है, एक कॉमन लेंगे, ए क्यूब के बाद 3ab प्रोडक्ट के रूप में आ गया, ब्रैकेट करो, ए का स्क्वायर चाहिए, ए डाल दो, प्लस है प्लस डाल दो, फिर यहाँ बी डाल दो क्योंकि बी का स्क्वायर हो रहा है, और प्लस बी क्यूब। ये एक्सपेंशन समझ में आया? ये बहुत यूजफुल है, जिसके सहारे आप इस तरह का कुछ भी दिया रहेगा तो ये निकाल सकते हो, ये दिया रहेगा तो ये निकाल सकते हो, ये दिया रहता है कभी कभी ए बी और बी, तो हम लोग को क्यूब के रूप में क्या वैल्यू आएगा वो निकालते हैं। 7 नंबर में हम लेंगे इसका यही रूप क्या होगा, तो देखो कैसे लिखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू होगा, देखना इस पे क्या होगा, पहला ए क्यूब तो होगा ही, यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं, ध्यान से देखना 3ab ही ले रहे हैं। अब देखो इसमें a प्लस बी है, प्लस है, यहाँ माइनस लिए हुए हैं ए बी, यहाँ प्लस लाना है ना, तो यहाँ माइनस है तो इसके अंदर a माइनस बी हो जाएगा। देखो हो गया कि नहीं, ये माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर माइनस बी क्यूब। तो इस दोनों में डिफरेंस देखो कितना अच्छा है, इसमें ना सभी माइनस है, सभी माइनस है, सिर्फ यहाँ प्लस है, इसमें सभी प्लस है, याद रखने के लिए। अब देखो 8 नंबर में मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ए स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, 2 का हुआ है ए बी का। अब एक और इम्पॉर्टेंट है जिसको हम लोग लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा। तो शुरू करते हैं, पहले ऐसा लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे ही सीखना, सी स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो 2ab होता था ना, सब प्लस है ना, तो लिखेंगे तो याद रखने के लिए 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ में आया? इसको देखो कैसे याद रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, पहले प्लस हो रहा है, टोटल में स्क्वायर हो रहा है, अलग अलग स्क्वायर कर दो, 2 लगा दो, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब कैसा लिख रहे हैं, ए बी, बी से सी, सी से ए, साइक्लिक हो जाता है ये। अब इसमें इससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूप बन के आता है जो आप लोग को याद रखना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ 2 है, 2 है, 2 है, तीनों में क्या कॉमन है, 2, तो 2 को कॉमन ले लो। अब देखो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, पहला ए बी आ गया प्लस बी सी आ गया प्लस सी आ गया, दिखा रूप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी ऐसा दिखाई पड़े तो ये सारे चीज को आप याद रखोगे। अब यहाँ देखो 10 नंबर में मैं आप लोग को सिखा रहा हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर, देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, और यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी पहला फैक्टर लिख दो, जब प्लस है दोनों पर, इसमें जोड़ के नहीं है, देखो यहाँ जोड़ या घटा के नहीं है, इस चीज को ध्यान रखोगे, ए प्लस बी, और दूसरा फैक्टर लिखते समय लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ प्लस नहीं होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइनस दोगे 2ab भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ab लिखना। जब दोनों का स्क्वायर हो तो एक प्रोडक्ट ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ab, लेकिन अगला लिखेंगे बी स्क्वायर, इसको बंद कर दो। ये समझ में आया? फिर से एक बार देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन करना चाहेंगे तो ए प्लस बी एक फैक्टर लिखना है, दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर लिखना है, माइनस लिखना है प्लस वाले में, और ए बी लिखना है बी स्क्वायर। 11 नंबर देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लिखना चाहते हैं, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे लिखेंगे, पहला फैक्टर होगा ए माइनस बी, इसमें हुआ था ए प्लस बी, यहाँ हो रहा है माइनस,
कुछ ध्यान से सुनना, समझना और याद रखना। यही चीज होगा, इसमें कहीं भी माइनस नहीं होगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मैं आप लोगों को इसलिए सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बार बार इसको देखो, याद करो, और कोई भी इस एरिया का अलजेब्रा का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब 12 नंबर एक फॉर्मूला और देखो, बहुत अच्छा है। यहां लिख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यदि ऐसा हो तो इसका प्रोडक्ट फॉर्म कैसा आएगा, फैक्टराइजेशन फॉर्म कैसा आएगा? देखो कि लिखेंगे यहां से, ये थोड़ा लंबा दिखेगा क्योंकि ए क्यूब है, बी क्यूब है, सी क्यूब है, माइनस 3abc है। अब यहां लिखेंगे, पहला फैक्टर होगा a प्लस बी प्लस सी। क्लियर हो गया? जैसे इसमें a माइनस बी है, a प्लस बी है, यहाँ तीनों है लेकिन यहाँ माइनस 3abc। दूसरा फैक्टर लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, ठीक है? अब लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2 नहीं, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ब्रैकेट बंद कर दो। ये दो फैक्टर होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी अंडर ब्रैकेट। द सेकेंड फैक्टर विल बी स्क्वायर, क्यूब था, स्क्वायर तीनों का होगा, माइनस होगा, इसमें देखो 2abc नहीं होता है और प्लस भी नहीं होता है, माइनस होता है। तो ये 12 फॉर्मूलाज जो हैं आपको दिखाई पड़ गए। अब इससे सहारे ये 13 नंबर को समझने का कोशिश करना, कुछ सिखा रहा हूं। क्या होगा, यही फॉर्मूला का उपयोग करके इफ ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जोड़ यदि 0 हो, यहां देख रहे हो, यदि ये 0 हो जाए तो हालत क्या होगा, ये लेफ्ट साइड वाले का क्या वैल्यू आएगा? यहां ये तो 0 हो गया, यदि है, इफ है, तो ये पूरा से मल्टीप्लाई हो करके राइट साइड 0 हो जाएगा ना? तो देखना, लिख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या आया? 0 आया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन दिए हुए हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू, ये माइनस उधर ले जाओगे तो 3abc। क्लियर हो गया सर? बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सीखो। a प्लस बी प्लस सी 0 यदि हो, देख लो, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स। यदि कोई बहुत बड़ा चीज है, तीनों है और तीनों को जोड़ने से 0 हो रहा है, तो तीनों का क्यूब का वैल्यू क्या करोगे? तीनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए? इसको बहुत अच्छी तरह से बार बार देखो, सुनो, समझो, अपने से लिखने का कोशिश करो और आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।